संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसको पड़ोस अच्छा मिल जाए। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। इतनी अच्छी लाइनें लिखी, लिखने वाले को हम पहले करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। मनुष्य जीवन अनमोल, सच में इसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख ले और सिर्फ एक मांगे कि मुझे 1 घंटे का जीवन चाहिए, 2 दिन का मुझे जीवन चाहिए, ये नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन अनमोल, मिट्टी में ना रोल, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हमको करना क्या है? तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठकर थोड़ा ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल, सच में कोई मोल नहीं है। जिस चीज का मोल लगता है ना, सब हम बोली लगा के ब्याज से पैसे लाकर उस चीज को हम खरीद लेते हैं, और जिसका मूल्य नहीं लगता उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारी। फिर कितना अच्छी बात तो है, बुद्ध बुद्ध पानी का, बारिश चलती है ना तब देखना, आपके घर के सामने कोई खड्डा भरा हो, ऊपर से बारिश की बूंद पड़ी, बूंद पड़ती क्या बनता है? बुलबुला बनता है। क्या बनता है? परंतु वो कितनी देर रुकेगा पता है किसको? मतलब कोई पता नहीं कितनी सेकंड रुकेगा, कितने मिनट रुकेगा। तो है बुद्ध बुद्ध पानी का, मत कर जोर जवानी का, तो इन जीवन में भी उन बुलबुला ज्यों। फिर बहुत ही सुंदर बात लिखी, मत कर जोर जवानी का, सबसे मीठा बोल। सबसे अच्छा गहना कौन सा है? बस मीठे बोलो, अच्छे बोलो, चौखा बोलो भाई, मीठा बोलो। लास्ट की लाइन अगर किसको समझ में आ जाएगी तो वो निहाल हो जाएगा। मतलब का संसार है और इसका क्या एतबार, कहीं विश्वास करो आप। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर चलो रे बंदा, या फूल नहीं अंगार है। और मन की आंखें खोल, जब तक मन की आंखें नहीं खुलेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा थोड़ा जोर से एक बार। मैं आज थोड़ा लास्ट में थोड़ा अच्छा ही परेशान कर लेता हूं, ताकि आपको थोड़ा मेरे पे गुस्सा भी आ जाए, और जब गुस्सा आ जाएगा तो थोड़ा फायदा भी बन जाएगा। नहीं तो प्रेम प्रेम में क्या होता है साहब, थोड़ा लोग तो अपन हाका करना चाहिए। ले रहे क्या? थोड़ा बोलो राधे राधे। वो वट ने बोले, आप वट ने बोला, वही राधे राधे तो बोल रहे हैं। तो देखिए एक बात का ध्यान रखना कि पानी बिना नदी बेकार, पानी बिना नदी बेकार, और अतिथि बिना आंगन बेकार। अब इतना बड़ा पंडाल लगाया और आप यहाँ पे नहीं पधारे होते तो मतलब ये थोड़ा अटपटा लगता ना। और एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, समझ लीजिए आपके गांव में कोई 5 करोड़ की एक बस लेके आता है, और उस बस में ऐसे बोलते कि 4 धाम की हम यात्रा करवा रहे हैं। राधे राधे, राम जी राम। वो थोड़ी लदराम जी, वो जीप है थोड़ी पीछे खिसको, वो जनरेटर की आवाज आ रही है, आज आगे ले ली उसको, थोड़ी पीछे की साइड में रखा उसको, आगे ना, जगह चेंज है उसकी, थोड़ी पीछे ले लो। राधे, थोड़ा जोर से राधे। तो देखिए कहीं जगह में लपड़ो रियो, कुछ न कुछ तो हुआ भाई। कोई बात नहीं कि माया मिन कोरी ने छाया रू करी, मिनक होवे तो छोका ही लागे, बीड़ी छोकी अपने। पहला देखो अपने बूढ़िया बनाता बिने कहीं कहता ओरो, अटकाई गए बाप जी भेड़ा रहता जन कोई कहता ओरो, हमें तो कमरो तो हमें बढ़िया कमरा,
पहले ओरो कहता, कहीं कहता ओरो, ओरो मतलब बड़े रो, इनमें बड़े रो, हमें रियो कम रो, अबे कम रो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कमरे से कुछ सीखो। पहले ये तो ओरो मतलब 10 15 20 आदमी भी एक ओरा में ही झगड़ा पूरा हो जाता। और मने ध्यान है कि मारे मां 10 बहन भाई हो, मैं 8वें नंबर का बच्चा हूं। बहन भाई 8वें नंबर पे मेरा जन्म, और एक ही घर था, कोई रसोई अलग नहीं, हॉल अलग नहीं, वो भी कच्चा मकान, एक ही में हम पूरा परिवार रह जाते थे। हमको पता है एक लाइन में सोते थे हम सब बहन भाई, कोई किसको लात मारता, कोई किसको क्या करता, कोई किसकी गुदली खींच लेता, और ऐसे करके पता ही नहीं चलता। और अब तो 2 भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकते, इतने 15 बाई 15 के कमरे में रह नहीं सकते ना। इसीलिए उसका नाम बताया कमरा, मतलब कम रो। इसमें कम रो भाई, ज्यादा नहीं, कम रो। इनमें राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अतिथि चाहिए, मेहमान चाहिए। अब यहां पे एक स्वाद और आ जाता है सत्यभामा का। नारद जी प्रसाद जी मरे, सत्यभामा जी को थोड़ा अहंकार था। अहंकार क्यों? कि उनके पिताजी के पास एक मणि थी, जिस चीज को टच करते वो सोने की हो जाती, जिस चीज को टच करते सोने की हो जाती। तो नारद जी को थोड़ा बोल दिया कि एक काम करो, आप प्रसाद जिम रहे हो यहाँ पे, और मांगे सो मिले। थारे की तो होनो चीजें, की तो कई चीजें, कितनी माया चीजें, कितनी गाड़ियां भरूं, बोलो। नारद जी तो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, तो उन्होंने बोला दोगे मुझे? कहा हाँ। दोगे मुझे? कहा हाँ। तो मुझे ये कृष्ण दे दो, आपका पति मुझे दे दो। सत्यभामा ने बोला ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं हो सकता। अभी तो आपने बोला कि मैं दे दूंगी, अभी बोल रहे नहीं दूंगी, ये तो भाई वचनहार होने की बात है। तो उन्होंने बोला कि इनकी, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं कैंसिल करता हूं मेरा प्लान, इनकी बराबर सोना दे दो बस। किनकी बराबर? भगवान को बैठा दो एक तरफ, और तो उन्होंने बोला क्या है, कुंटल 2 कुंटल होंगे, बैठा दो। भगवान को बोला कि हमारी शर्त में लग गई है, बैठिए आप। अभी क्या दृश्य हो जाता पता है आपको? पूरी द्वारका का सोना, जितना पीर में था वो भी मंगा दिया, जितनी माया थी सारी रख दी, पर भगवान तो टसमस नहीं हो रहे, ऊपर भी नहीं हो रहे, थोड़े गड़बड़ हो गई है, तो सारा ले लिया। अब सत्यभामा ने बोला अब तो चांस गुरु बिना तो कोई छुड़ा नहीं सकता। अब वो दौड़ी दौड़ी किसके पास में? रुक्मणी जी के पास में जाती है और बोलते हैं जी काम तो गड़बड़ हो गया, नारद जी ने हमारे को बहुत फंदे में फंसा दिया, पूरा धन माल सब ले लिया है, परंतु अभी तक भगवान को मतलब थोड़े बहुत भी वजन नहीं हो रहा उनका, और उनकी बराबर उनको माया देनी है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, 1 सेकंड की भी चिंता, अभी काम सोल्व। देखो गुरु बिना, यहाँ पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे क्या किया, ये तुलसी मैया का एक तुलसी दल तोड़ा और ले जाके पलड़े में रखा, भगवान ऊपर, एकदम ऊपर, पलड़ा भारी, और सारी माया वापस ले ली। एक पत्ते में भगवान ऊपर चले गए, ये मैया नीचे होगी, बस इतना सा काम था, परंतु ज्ञान नहीं था। सत्यभामा को माया पे अहंकार था, भगवान को माया का अहंकार उसको दूर करना था कि देख माया से कोई नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि माया से मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये असंभव है। एक आदमी को माया का इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वो अपने से टूटता गया, दूर होता गया। पहले उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ा, ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ा, आड़ोस पड़ोस से रिश्ता तोड़ा। और मैंने पहले ही बता दी, दुनिया संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसको पड़ोस अच्छा मिल जाए। अब भगवान की कृपा होती, सारों से रिश्ते तोड़ दिए, फिर थोड़ा अटपटा लगा और आपके बच्चों से भी तोड़ दिया। बच्चों को क्या बोला, ये मैंने कमाया, ध्यान रखना तुमने कुछ नहीं कमाया है, जाओ तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास माया है, मैं सब कुछ कर लूंगा। कुछ टाइम हुआ और आपकी लक्ष्मी को भी बाहर निकाल दिया कि जा थारा जड़ी 356 ले आऊं। एक रात तो फोड़ा पड़े, 356 रास्ता में बैठी है। आदमी घमंड घमंड में बोल देता, कभी बहुत कुछ बोल देता है, पर भगवान की कृपा होती है। अब वो अकेला देखना, क्या देखो माया के घमंड में क्या हो जाता है, अकेला आदमी
लाखों करोड़ों रुपए पलंग पे बिछा के सोने वाला, हीरे पन्ने बिछा के सोने वाला व्यक्ति बैठा है, टीवी देख रहा है, दरवाजा मेन गेट खुला है और सोते सोते उसको पैरालाइज हो गया। अब रिमोट आप पड़ा है पर रिमोट दब नहीं रहा है, पैर खड़ा ऊपर नहीं हो रहा है, हाथ इधर नहीं हो रहा है। अब अंदर कुत्ते घुस रहे हैं आराम से, वो हटा भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता। तब उसको परिवार की याद आई, काश मेरी लक्ष्मी अभी यहाँ पे होती तो शायद मुझे हॉस्पिटल लेके जाती, मेरे बच्चे यहाँ पे होते तो शायद मुझे हो। इसलिए ध्यान रखना, कर कर अभिमानी कई नर खपगारिया नहीं नाम निशान, कदी माया रो अहंकार मत कर जो भाई, माया काया पावनी। एक भजन माने लिखे, थोड़ी सुनना ध्यान से। राधे राधे। पता नहीं राधे, थोड़ा जोर से।